हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे चल रहा है हमारा लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि मैं ऑलरेडी दो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो आपको समझा चुका हूँ। ओके, तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 को। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं धीरे धीरे करके इसके सभी एक्सरसाइज को और सभी नंबर्स को कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस में खत्म करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है एक्सरसाइज 6.1 के नंबर 1 में, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, लाइन सी डी, सॉरी यहाँ पे मैं डी देना भूल गया, लाइन सी डी एंड ए बी ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके AOC और BOE ये दोनों मिलके होते हैं 70 डिग्री। उसके साथ दिया है BOD यानी कि BOD, ये वाला एंगल यहां पे दिया है कितना, 40 डिग्री। तो हमें बताना है BOE एंगल कितना होगा, BOE ये वाला एंगल कितना होगा, उसके साथ रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, तो सीओई का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा ये हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर ये 40 डिग्री है तो इसके ये वाला कितना हो जाएगा AOC, ये भी 40 डिग्री होगा। अब तुम पूछोगे कैसे, सिंपल देखो, आंसर में सबसे पहले लिखेंगे BOD एंगल इक्वल टू AOC एंगल। ठीक है, अच्छा अब देखो BOD कितना दिया है 40 डिग्री, तो इसका मतलब AOC एंगल भी हो गया हमारा 40 डिग्री। क्यों, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, इसीलिए ये दोनों यहां पे इक्वल हो गए। ओके, तो इसका मतलब AOC मिल गया 40 डिग्री। अच्छे से इसको लिख देता हूं, AOC हो गया हमारा 40 डिग्री। अच्छा यहां पे देखो क्या दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू आ जाएंगे 70 डिग्री। ये ऑलरेडी हमारा गिवन है। ओके, ये तो ऑलरेडी हमारा गिवन है। तो AOC कितना निकला है 40 डिग्री प्लस BOE यहां पे टोटल हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये 40 डिग्री यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल BOE हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यानी कि एंगल BOE कितना होगा, खत्म। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है देखो, रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स COE का मतलब होता है इस एंगल को छोड़ के ये जो पूरा का पूरा एंगल मिला है, यानी कि इस वाले एंगल को इस तरह से ड्रॉ करके दिखा देता हूं तो अच्छे से समझ आएगा। इस वाले एंगल को तुम्हें अभी निकालना है, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स सीओई। अगर उसने सीओई पूछा होता तो हम इसको निकालते, उसने पूछा है रिफ्लेक्स सीओई। रिफ्लेक्स सीओई का मतलब होता है सीओई को छोड़ के उसके पीछे जो एंगल बनता है उसको निकालना है। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे, इस चीज को निकालने के लिए हमें सीओई चाहिए, तभी जाके हम निकाल सकते हैं कि रिफ्लेक्स सीओई कितना होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले सीओई निकालेंगे। सीओई निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं तो उन सभी एंगल्स कितने होंगे 180 डिग्री, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहां पे एंगल्स बनते हैं 1 2 3। तो इसका मतलब इन तीनों एंगल्स को मिलाओगे तो हमें यहाँ पे 180 डिग्री मिलेगा। ओके, तो देखो यहां पे मैं लिखता हूं एंगल AOC। ठीक है, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE यानी कि ये वाला एंगल, उसके बाद प्लस एंगल EOB या फिर एंगल BOE भी इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसके बाद AOC प्लस BOE कितना दिया है यहाँ पे, ये दोनों मिलके ऑलरेडी 70 डिग्री गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं COE प्लस 70 डिग्री, क्योंकि COE हमें पता नहीं है, COE को पहले निकालेंगे तभी जाके हम निकाल सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो सबसे पहले हमें COE को निकालना है, तो ये हो गया 180 डिग्री।
ओके, तो सीओई कितना हो गया यहाँ पे 70, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो लो सीओई यहाँ पे मिल गया। तो अब हम इजीली रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स सीओई कैसे निकलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जांपल के साथ समझा चुका हूं कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। तो रिफ्लेक्स सीओई कैसे निकलेगा, सिंपल, 360 डिग्री से माइनस कर दो, यानी कि इस टोटल वाले से माइनस करो ये वाला एंगल, तो इस टोटल से जब ये वाला एंगल चला जाएगा तो हमारा बस ये वाला एंगल बचेगा, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो देखो कितना आ जाएगा, तो 3 से 1 गया 2, 6 से 1 गया 5, ये आ गया 250 डिग्री। तो लो इसी के साथ हमारा नंबर 1 भी यहाँ पे खत्म हो गया बहुत ही अच्छे से। तो चलो अब क्या करते हैं नंबर 2 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो देखो नंबर 2 में क्या दिया है, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये है लाइन एक्स वाई और ये है लाइन एम एन, ये दोनों ओ पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस इतना सा चीज यहाँ पे दिया है। उसके बाद उसने दिया है पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई यानी कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री, जहां जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये लिख देता हूं 90 डिग्री। ओके, ये हो गया 90 डिग्री, अच्छे से लिख देते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। एंड ए इज टू बी इक्वल टू 2:3, तो फाइंड सी। ठीक है, इसने ए और बी का रेशियो दिया है और कहा है सी को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताओ, द कॉमन रेशियो, द कॉमन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज एक्स, यानी कि ए बी के लिए कॉमन रेशियो होगा एक्स। अब ऐसा मैंने क्यों लिया, ऐसा मैंने इसीलिए लिया, मैं यहां पे क्योंकि ये दोनों रेशियो में है तो मैं यहां पे डायरेक्टली ए इक्वल टू 2 नहीं लिख सकता। सबसे पहले मुझे इन दोनों का एक कॉमन रेशियो लेना पड़ेगा, तब जाके मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। इस तरह से मैं लिख सकता हूं, लेकिन a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 कभी नहीं लिख पाओगे अगर ये दोनों रेशियो में है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक लेट करना पड़ेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, चाहे तो x ले सकते हो या फिर y z कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लेट करके लेना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा अब देखो a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 3x। अच्छा a कितना है 2x, b कितना है 3x। और एक चीज यहाँ पे गौर करो, जैसा कि अभी मैंने पहले वाले नंबर में बताया, अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सभी का सम होता है 180 डिग्री। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल्स बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका मतलब इन तीनों को मिलाओगे तो ये हो जाएंगे कितने 180 डिग्री। तो चलो अब क्या करते हैं, सभी को मिलाते हैं। एंगल एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पहले से पता है। और एक्स ओ एम कितना है 3x, एम ओ पी कितना है 2x। ठीक है, और पी ओ वाई कितना दिया है 90 डिग्री। तो सभी कुछ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो 3x प्लस 2x आ जाएगा 5x प्लस 90 डिग्री इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो 5x हो गया 90 डिग्री और x हो जाएगा हमारा 90 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 18 डिग्री। तो x हमें मिल गया 18 डिग्री, तो इसका मतलब a कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हमने लिया था 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री। अब b कितना हो जाएगा, b को हमने लिया था 3x यानी कि 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 कितने हो जाएंगे 8 3 जा 24, ये 2 3 1 जा 3, ये 2 54 डिग्री। तो लो हमें यहाँ पे a और b के दोनों
डिग्रीज पता चल गए तो मैं सिंपली लिख देता हूं ए कितना है 36 डिग्री, ठीक है, सिंपली इसको लिख देता हूं। बी कितना है 54 डिग्री। तो लो अभी हमें ए बी के पूरा एक्यूरेट वैल्यू यहां पे पता चल गया। ओके, लेकिन उसने क्या किया यहां पे, उसने पूछा सी को निकालो। तो सी को कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है। सबसे पहले देखो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने 1000 बार कह चुका हूं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी सारे एंगल्स बनते हैं उनका सम करोगे 180 डिग्री आएगा। ओके, तो अगर ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर देखो कितने एंगल्स बने हैं, एक ये वाला एंगल और एक सी वाला एंगल। तो ये सी वाला एंगल और बी वाला एंगल दोनों मिलके कितना बनाएंगे, सिंपल 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने हो उन सभी को सम करो, हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो सिंपल मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल सी प्लस एंगल बी कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास पास है और दोनों मिलेंगे 180 डिग्री आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये दोनों लीनियर पेयर है। ओके, अच्छा सी का हमें पता नहीं, बी कितना दिया है 54 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री। एंगल सी 54 डिग्री इस तरफ चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो 180 से 54 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 180 से 54 चला जाएगा तो 10 से 4 जाएगा तो 6, ये आ गया 7, 7 से 5 चला जाएगा तो 7 से 5 जाएगा तो 2, ये आ गया 1, यानी कि 126 डिग्री होगा हमारा एंगल सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नंबर 2 भी यहाँ पे खत्म हो गया। और एक चीज थोड़ा सा याद रखो कि जब कभी भी इस तरह से डायग्राम बनाओ तो जब जब एंगल का आंसर निकल जाए तो उस आंसर को यहाँ पे लिख दो ताकि तुम्हें इजी हो इसको सॉल्व करने में। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उस आंसर को डायग्राम के ऊपर नहीं लिखते, बस यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखोगे तो देखो कितने सारे नंबर है पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे रखते हो तो देखो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम किस तरह से इसके एंगल्स को निकाल सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि सारे के सारे आंसर को हमेशा ट्राई करो यहाँ पे अच्छी तरह से लिखने के लिए, तभी जाके तुम इस डेटा को अच्छे से यूज करके आंसर को निकाल पाओगे। ओके, तो चलो आज के वीडियो में हम बस नंबर 1 और 2 को खत्म किए, अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बाकी सारे नंबर्स को खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी वीडियो में और इसके बाकी सारे नंबर को यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।